उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने के बाद एआईएमआईएम के लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपनी कार से जब दिल्ली पहुंचने वाले होते हैं, उसी वक्त छिजारसी टोल प्लाजा पर उनके ऊपर दो हमलावरों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उनकी कार पर बुलेट के निशान देखे जाते हैं, जिसके बाद में मच जाता है सियासती कोहराम। और आज उस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, आप सुरक्षा ले लीजिए, जिससे कि सदन की और हमारी सभी चिंताओं का समाधान हो। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली और तेलंगाना पुलिस की सुरक्षा भी वे नहीं ले रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के द्वारा उनको जेड सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन फिर भी वे मना कर रहे हैं सिक्योरिटी लेने से। शाह ने आगे कहा कि सांसद ओवैसी का हापुड़ में न तो कोई कार्यक्रम था, न ही उनके आने की कोई सूचना थी। अमित शाह ने अपने पूरे बयान के दौरान कम से कम 2-3 बार असदुद्दीन ओवैसी को संबोधित करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से हमारा ये निवेदन है और पूरे सदन की ये मांग है और सरकार की ये इच्छा है कि वे जल्द से जल्द सुरक्षा ले लें और हमारी और सदन की सारी चिंताओं का समाधान कर दें। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी अभी हाल ही में अपने प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली जब जाने वाले थे, उसी वक्त छिजारसी टोल प्लाजा के ऊपर उनके ऊपर 2 हमलावरों के द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि सुरक्षित रहते हैं ओवैसी, लेकिन जब इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, पहला आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरा आरोपी अपने आप सरेंडर कर देता है और दोनों आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। वहीं शाहीन बाग में जिस गोपाल ने गोलियां चलाई थी, उनमें उसके सपोर्टर माने जा रहे हैं दोनों के दोनों जो अपराधी हैं। इनके फेसबुक ट्विटर अकाउंट्स को जब खंगाला गया तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे। हालांकि एक खबर आज ये भी आई है कि इनमें से एक जो आरोपी था असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी के संबंध में अभी कुछ दिनों पहले ही आया, उनके संपर्क में कुछ दिनों पहले ही आया है, और वो इसीलिए संपर्क में आया जिससे कि असदुद्दीन ओवैसी के सभी कार्यक्रमों की उसके पास सारी सूचना आ जाए, सारी गतिविधियों के बारे में सूचना आ जाए। असदुद्दीन ओवैसी के हिंदुओं को लेकर जितने भी बयान थे, उसको लेकर ये लोग खासा गुस्सा थे, नाराज थे। इसी वजह से वो ये चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी इस प्रकार के कोई बयान न दे, और बयान दे रहे हैं तो अब हम उनको मार डालें। और ये दोनों हमलावर ये चाहते थे कि ओवैसी की हम हत्या कर दें। हालांकि बात ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो हमला इन्होंने किया, ये सिर्फ ओवैसी को एक तरीके से डराने धमकाने के लिए था कि ओवैसी आगे से इस प्रकार का कोई भी बयान हिंदुओं को लेकर ना दे। लेकिन ओवैसी ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि मैं अपनी बातों को इसी बुलंदी के साथ उठाता रहूंगा और मैं किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं लूंगा। तो देखना होगा यह मामला कहां तक बढ़ता है और इन दोनों आरोपियों को कितनी सजा होती है। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस।